ओपनिंग के संकेत भारतीय बाजारों के लिए निकल कर आ रहे हैं। ऐसे में खबरों के दम पर कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे, इस पर एक बार नजर डाल लेते हैं। और सबसे पहले याद रखें, काफी कुछ खबरें निकल कर आई है कल, स्पेशली बजाज फिनसर्व, इस स्टॉक पर सबकी नजर रहेगी, जहां पर बजाज फिनसर्व अलायंस की जो 26% हिस्सेदारी है बैजिक और बालिक यानी लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस कारोबार में, उसे खरीदना चाहती है। 25,000 करोड़ की पूरी डील होगी, जहां पर बजाज फिनसर्व ये हिस्सेदारी खरीदेगी। बैजिक यानी जनरल इंश्योरेंस के लिए 13,800 करोड़ के वैल्यूएशन पर और लाइफ इंश्योरेंस के लिए 10,400 करोड़ के वैल्यूएशन पर ये डील की जाएगी। और इसी के चलते बजाज ग्रुप की जो होल्डिंग है दोनों ही इंश्योरेंस कंपनीज में अभी 74% है, वो बढ़कर 100% हो जाएगी। और जो हिस्सेदारी दोनों ही इंडिपेंडेंटली अपने इंश्योरेंस कारोबार इस ट्रांजैक्शन के बाद करेंगे। बड़ी खबर है, दोनों ही स्टॉक्स आज के सत्र में फोकस में रहेंगे। बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस पर भी अपनी नजर रखें। इसके अलावा एनबीसीसी की बात करें तो कंपनी को कुछ नए ऑर्डर्स मिले हैं, 44 करोड़ के नए ऑर्डर्स, जहां पर कंपनी ने बताया वर्धा यानी महाराष्ट्र में ईपीसी मोड पर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट के कुछ ऑर्डर्स मिले हैं। तो ऑर्डर इनफ्लोज के दम पर एनबीसीसी इस स्टॉक पर अपनी नजर रखें। इरकॉन इंटरनेशनल की बात करें तो यहां पर कंपनी को 1100 करोड़ के नए ऑर्डर्स मिले हैं। जॉइंट वेंचर में ये ऑर्डर इनफ्लोज फुलफिल किए जाएंगे। 26% की हिस्सेदारी कंपनी की ये जॉइंट वेंचर में रहेगी। और डायरेक्टरेट ऑफ अर्बन अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ मेघालय से ये कुछ नए ऑर्डर्स मिले हैं। तो इरकॉन इंटरनेशनल इस स्टॉक पर भी अपनी नजर रखिए। लेकिन जैसे मैंने बताया बजाज फिनसर्व, इस पर आज सबकी नजर रहेगी। काफी बड़ी खबर निकल कर आई है, जहां पर अलायंस एससी की जो 26% हिस्सेदारी है उसे कंपनी खरीदेगी और पूरी 25,000 करोड़ का ये ट्रांजैक्शन वैल्यू होगा। तो डील साइज भी काफी बड़ी है, जिसके चलते बजाज फिनसर्व इस स्टॉक पर सबकी नजर रहेगी। कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी निकल कर आएगी, उस पर भी नजर डालेंगे। लेकिन याद रखिए 24 साल पुरानी ये जॉइंट वेंचर थी बजाज और अलायंस के बीच, जो इस डील के चलते अब खत्म होती हुई नजर आएगी। इस डील को टर्मिनेट किया जाएगा और इसी के चलते बजाज फिनसर्व स्टॉक में आज एक्शन भी दिखेगा और कल देर रात ये खबर निकल कर आई थी। इसके अलावा जैसे मैंने बताया इरकॉन इंटरनेशनल 26% की हिस्सेदारी जॉइंट वेंचर में होगी। 1100 करोड़ का ये टोटल ऑर्डर विन निकल कर आता हुआ नजर आएगा। और एनबीसीसी यहाँ पर भी ऑर्डर विन्स के दम पर आज एक्शन दिखेगा। लेकिन इसके अलावा कई सारे और स्टॉक्स आज फोकस में रहेंगे। उसमें आदित्य बिरला रियल एस्टेट की बात करते हैं तो कंपनी की एक सब्सिडरी बिरला एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड, उन्होंने पूना में एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है और उनका मानना है कि 2700 करोड़ का रेवेन्यू पोटेंशियल इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से निकल कर आता हुआ नजर आएगा। तो आदित्य बिरला रियल एस्टेट, जिनका पहले नाम बिरला एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड जो उनकी सब्सिडरी है, उसके द्वारा ये नया प्रोजेक्ट किया गया है पुणे में। तो 2700 करोड़ की संभावित आय इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से निकलकर आती हुई नजर आएगी। इसके अलावा स्टार सीमेंट की बात करें तो कंपनी की एक सब्सिडरी को एक नया लाइमस्टोन ब्लॉक मिला है गवर्नमेंट ऑफ असम से, जिसके लिए कंपनी प्रिफर्ड बिडर के तौर पर नियुक्त हुई है। तो स्टार सीमेंट इस पर्टिकुलर ऑर्डर विन के दम पर आज एक्शन दिखेगा। इसके अलावा शिल्पा मेडिकेयर की बात करें तो यहाँ पर भी एक्शन है, जहाँ पर कंपनी को एक नया प्रोजेक्ट मिला है। और जेएम फाइनेंशियल, जहाँ पर कंपनी ने जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज जो कंपनी की होली ओन सब्सिडरी है, उसके साथ एक स्लम सेल अग्रीमेंट साइन किया है। तो ये कई सारे स्टॉक्स जो ऑर्डर इनफ्लोज के दम पर आज फोकस में रहेंगे।